हनुमान को भेज के विभीषण को राजगद्दी दे दी। सीता को हनुमान को भेज करके बुलाया। सीता जी को लेकर के हनुमान आ रहे, बंदर भालू आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। बोले तू हट, पहले मैं देखूंगा मैं देखूंगा, क्योंकि बंदर तो थे ही, बंचर जाति होती है, बंदरों में झगड़ा होने लगा। बोले जिसके लिए हमने अपनी जी जान लगा दी, जिसको हमने प्राण नौछावर कर दिए, ऐसी सीता कैसी है उसे देखेंगे। राम जी ने सोचा ये सीता आए उससे पहले बंदर आधे से मर जाएंगे। बोले रुकिए हनुमान जी, सीता को डोली से बाहर निकाल के पैदल आने दो, सबको दर्शन करने दो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता डोली में से उतार दी, पैदल पैदल राम जी के यहाँ रही। बंदर भालू दर्शन कर रहे, क्योंकि डोली में बैठी दिख नहीं रही है। अब बंदर भालू आपस में लड़ रहे, जिसके लिए हमने जान लगा दी, भूखे प्यासे युद्ध किया। और वही सीता जाने कैसी होगी पहले हम देखेंगे, अब देखें कैसे डोली में बैठी है। राम जी समझ गए ये आधे से मर जाएंगे, यहां तक सीता जी आएंगे। बोले पैदल आने दो। सीता ने प्रणाम किया राम जी को। राम जी ने मना कर दिया, सीता मैं तुम्हें बामंग नहीं दे सकता, क्योंकि रावण के गृह में, रावण के यहाँ तुम कितने दिन रह के आई? सीता जी रावण के यहाँ कितने दिन रही थी पता किसी को? 11 महीने 13 दिन। लंका में कितने रही? 11 महीना 13 दिन रही थी। राम जी ने मना कर दिया, तुम हमारे दुश्मन के घर में रह के आई हो, हम तुम्हें कैसे स्वीकार करें कि तुम पवित्र हो? देखिए राम जैसे ने सीता की परीक्षा ली, क्यों ली कि कल सीता पे धुनी उंगलियां उठाती थी ना, उसके चक्कर में पहले ही राम जी ने किया। सो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, तुम धर्म के नेगी हो, अग्निदेव प्रकट कर दो। सोई अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव जो सीता लेकर के आए उसे राम जी के पास किया, और जो खड़ी थी उन्हें अपने पास में ले गए। क्योंकि लड़की यहाँ तो बाप घर रह सकती है या आप घर। आप घर होता है ससुर का घर, बाप घर होता है पिताजी का घर। तो अग्निदेव राम जी के पिता हैं, तो असली पिता अग्निदेव थे, अग्नि के ही हबी से तो राम जी का जन्म हुआ था। तो सीता को अग्निदेव पवित्र अपने पास रखी। माया की सीता थी, वो कौन थी? वेदमती, कुशध्वज महाराज की लड़की। ये तपस्या कर रही थी, रावण गया, रावण ने इसको, सुंदर थी, रावण ने इसकी बांह पकड़ ली। बोले चलो मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाऊंगी। जहाज से छूट करके उड़ गई और बोली, रावण तूने मेरे शरीर को स्पर्श किया है, और मैं जिस दिन तेरी लंका में आऊंगी ना, समझ ले तेरी लंका का सत्यानाश होगा। तो वही तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तो असली सीता अग्नि में बास दे दी, माया की सीता लंका में गई थी। विभीषण जी ने आकर के कहा, महाराज अब कछु थकान दूर करो, चलो लंका में चलते हैं, आपकी लंका है। बोले नहीं, भरत जब चित्रकूट से लौटाया था ना, तो उसने कहा था एक दिन भी अवधि में बढ़ गया ना तुम आत्महत्या कर जाऊंगा। अवधि बीतने पे आ गई, अब हमें जाना है, कभी फिर आएंगे। बंदर भालुओं से कहा, ये बंदर भालुओं तुम्हारे बल से मैंने रावण पे विजय पाई है, युद्ध तो बंद हो गया, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने अपने घर चले जाओ। बंदर भालू बोले, महाराज ये तो स्वार्थी बातें करते हो। जब कष्ट था तब तो मेरे हनुमान, मेरे अंगद, मेरे सुग्रीव, और जब कष्ट सीता मिल गई तो अपने अपने घर जाओ। प्रभु जी शोभा नहीं देती आपके मुंह से, हम तो साथ में जाएंगे। तुम्हें बिलकते हुए देखा है, तो हम तो तुम्हें राजगद्दी पे भी देखना चाहते हैं। बोले अच्छा। तो विभीषण ने पुष्पक विमान रख दिया, महाराज इससे हम तुम्हें पहुंचाने जाएंगे। पुष्पक विमान जितनी सेना होती वो बढ़ता ही जाता, सब सेना उसमें बैठा ली। राम जी चल दिए, सीता को बताते जा रहे, जहां पर रावण का वध हुआ, या कुंभकर्ण, या मेघनाथ, या सेना, या सेत बांधा था, या शंकर जी की स्थापना की। हनुमान जी ने कहा, महाराज थोड़ा रोकोगे, इसको नीचे उतारोगे? बोले तुम्हें क्या जरूरत है? बोले रास्ते में मेरी माता जी एक पहाड़ की गुफा में तपस्या कर रही हैं, बहुत दिन हो गए माँ के दर्शन नहीं कर पाए, थोड़े से दर्शन करने की इच्छा है। राम जी बोले, भाई ऐसी माता जी के तो हम भी दर्शन करेंगे जिसने हनुमान जैसा पुत्र जन्म दिया।
सभी तैयार। लक्ष्मण तो बोले भाई मेरा तो है, मेरे ऊपर तो हनुमान के कई सारे एहसान है, मुझे बचाया है, तो ऐसी माता जी के चरण तो मैं भी छूऊंगा। बोले अच्छा, तो सभी चलते हैं। पुष्पक विमान से उतर गए, गुफा के अंदर गए, अंजनी मैया बैठी है, सबने प्रणाम किया। हनुमान जी ने दंडवत किया, हनुमान जी को गोदी में बिठा लिया। बोले लाला हनुमान, ये भीड़ भाड़ लेके कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? गोद में हनुमान बैठी है। बोले मैया ये मेरे प्रभु राम है, ये सीता मैया है, दुष्ट रावण ने माता जी को हरण कर लियो, सो ये सेना वेना लेकर के आज हमने रावण को परास्त मार के मैया सीता को छुड़ाया है। मैया तो बिगड़ गई, क्रोध में आ गई। बोले एक रावण के लिए इतना तामझाम जोड़ा, भीड़ जोड़ी, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, सोई हनुमान को गोदी से दूर फेंक दिया, तूने मेरे दूध को लजा दिया। अरे रावण के लिए तू अकेला काफी था, इतनी भीड़ भाड़ के जोड़ी, तूने मेरा दूध पिया और तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया जब बुढ़िया के दूध में ऐसी कौन सी विटामिन है, वो तो पत्थर फट जाए। बोले चुप रहो, अंजनी है, क्रोध में आ जाएगी। राम जी ने समझाया, मां माफ करो। तो ऐसी थी अंजनी। चित्रकूट पे आए, गंगा जी से पार केवट से मिले, निखाद के आश्रम पर रुके। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम चले जाओ, भरत को आने का समाचार सुनाओ। उधर में भरत जी नंदी ग्राम में बैठे रो रहे हैं, अवधि बीत चुकी, आज का ही दिन है और राम जी की कोई खबर नहीं आई, चिता बना के तैयार है, आज नहीं आए तुम आत्महत्या कर जाऊंगा। तब तक तो हनुमान जी आ गए, ब्राह्मण बन के आए। बोले जिसके ध्यान में तुम बैठे हो वही आ रहे हैं। बड़े खुश हुए, दौड़े दौड़े अयोध्या में गए और जाकर के सभी को बताया राम जी आ गए निखाद के आश्रम पे। गुरु वशिष्ठ तीनों माताएं सभी जा रहे। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया, 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 आए नगरिया। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। हरि बोल। तीनों मान खबरी सुनी पाई, तीनों मान खबर सुन पाए, तीनों मात खबरी सुनी पाई, तीनों बात खबर सुन पाए, आए
आए गए सीता रघुराई, आए गए सीता रघुराई। ओम गे जय हो। ओम गे माँ को हियरिया, काम आए नगरिया, हनुमत लाए नगरिया, राम आए नगरिया, आए नगरिया, आए नगरिया, आए नगरिया, आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, काम आए नगरिया, हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। जय हो। सारी सेवा करेंगे। मोए परम प्रिय वचन सुनाए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। सुनकर खबर अबद हरसाए, सुनकर खबर अवध हरसाए। मारत सुत में कपि हनुमाना, भारत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनि कृपा निधाना, सुने कृपा निधाना। ले आए जय हो। ले आए ले आए दौड़ के खबर, हम आए नगरिया, मत लाए खबरिया, आप आए नगरिया। खबर अपदपुर जो सुनी पाई, खबर अवधपुर जो सुन पाए। तीनों माता रही खुशी मनाई, तीनों माता रही खुशी मनाई। 14 बरस बिताई जंगल में, 14 बरस बिताई जंगल में। 14 बरस बिताई जंगल में, 14 बरस बिताई जंगल में। अवध नगर में होए रहे मंगल, अवध नगर में होए मंगल। सज रहे गली, जय हो। सज रहे गली नगरिया, सज रहे गली नगरिया, काम आए नगरिया, आए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, काम आए नगरिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। खाद के आश्रम पे सभी अयोध्या वाले पहुंच गए, तीनों का सत्कार किया, अयोध्या में लाए। वशिष्ठ ने आदेश किया, बेटा राम तुम ये वनवासी वस्त्र त्यागिए, स्नान करके आओ सरजू में, और ये राजसीय वस्त्र पहन के आज मैं तुम्हें राजगद्दी दूंगा।
जैसे ही सीता मैया को वहाँ की नारियों ने देखा, गरीब नारियां हैं जितनी भी हैं, सब सीता के जयकारे लगा रही। छोटी हैं वो आकर के सीता के पैर छूती हैं। सभी ने सीता की पैरावनी की, तीनों माताओं ने सीता की पैरावनी अपने हाथों से की। गरीब नगर वासियों ने भी आकर के जो भी भेंट थी, माताओं ने सीता को आकर के अपनी तरफ से भेंट दी। तो आज वही समय है, राम जी की राजभिषेक हो रहा है। उससे पहले माता बहनों से निवेदन है, जो भी सीता की पैरावनी को बताया कुछ लेके आई हो तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान श्री राम की राजगद्दी अभिषेक हो रहा है। आरती ले लो, बुजुर्ग आ जाएं, इतने पीछे बैठे हैं, 10-11 बुजुर्ग आ जाएं, पोथी का पूजन करें।